एक मित्र ने पूछा है, मनुष्य जीवन है दुर्लभ, लेकिन हम आदमियों को उस दुर्लभता का बोध क्यों नहीं होता? श्रवण करने की कला क्या है? कलयुग सतयुग मनोस्थितियों के नाम हैं। क्या बुद्धत्व को भी हम एक मनोस्थिति ही समझें? जो मिला हुआ है उसका बोध नहीं होता, जो नहीं मिला है उसकी वासना होती है, इसलिए बोध होता है। दांत आपका एक टूट जाए तो ही पता चलता है कि था, फिर जीभ 24 घंटे वहीं वहीं जाती। दांत था तो कभी नहीं गई थी, अब नहीं है, खाली जगह है तो जाती है। जिसका अभाव हो जाता है उसका हमें पता चलता है, जिसकी मौजूदगी होती है उसका हमें पता नहीं चलता। मौजूदगी के हम आदी हो जाते हैं। हृदय धड़कता है, पता नहीं चलता। श्वास चलती है, पता नहीं चलता। श्वास में कोई अड़चन आ जाए तो पता चलता है। हृदय रुग्ण हो जाए तो पता चलता है। हमें पता ही उस बात का चलता है जहां कोई वेदना, कोई दुख, कोई अभाव पैदा हो जाए। मनुष्यत्व का भी पता चलता है। हम आदमी थे इसका भी पता चलता है। जब आदमियत खो जाती है, हमारी मौत छीन लेती है हमसे, जब अवसर खो जाता है तब हमें पता चलता है। इसलिए मौत की पीड़ा वस्तुतः मौत की पीड़ा नहीं है, बल्कि जो अवसर खो गया उसकी पीड़ा है। अगर हम मरे आदमी से पूछ सकें कि अब तेरी पीड़ा क्या है, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं मर गया, ये मेरी पीड़ा है। वो कहेगा कि जीवन मेरे पास था और यूं ही खो गया, ये मेरी पीड़ा है। हमें पता ही तब चलता है जीवन का जब मौत आ जाती है। इस विरोधाभास को ठीक से समझ लें। आप किसी को प्रेम करते हैं, उसका आपको पता ही नहीं चलता जब तक कि वो खो न जाए। आपके पास हाथ है, उसका पता नहीं चलता, कल टूट जाए तो पता चलता है। जो मौजूद है हम उसके प्रति विस्मृत हो जाते हैं। खो जाए न हो तो हमें याद आती है। यही कारण है कि हम आदमी की तरह पैदा होते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कितना बड़ा अवसर हमारे हाथ में है। मछलियों को कहते हैं सागर का पता नहीं चलता। मछली को सागर के बाहर डाल दें, रेत पर तड़फे, तब उसे पता चलता है कि जहां वो थी वो सागर था, जीवन था, और जहां अब वो है वहां मौत है। जिस मछली को सागर में पता चल जाए वो संतत्व को उपलब्ध हो गई कि सागर है। जिस आदमी को आदमियत खोए बिना, अवसर खोए बिना पता चल जाए, उसके जीवन में क्रांति घटनी शुरू हो जाती। महावीर हैं, बुद्ध हैं, कृष्ण हैं, उनकी सारी चेष्टा यही है कि हमें पता चल जाए तभी, जबकि अवसर शेष है। तो शायद हम अवसर का उपयोग कर लें, तो शायद अवसर को हम स्वर्णिम बना लें, शायद अवसर हमारे जीवन को और बृहत्तर परम जीवन में ले जाने का मार्ग बन जाए। अगर पता भी उस दिन चला जब हाथ से सब छूट चुकता है, तो उस पता चलने की कोई सार्थकता नहीं है। मगर ये मन का नियम है, मन को अभाव का पता चलता है। गरीब आदमी को पता चलता है धन का, अमीर आदमी को धन का पता नहीं चलता। जो नहीं है हमारे पास वो दिखाई पड़ता है, जो है वो हम भूल जाते हैं। इसलिए जो जो आपको मिलता चलता जाता है आप भूलते चले जाते हैं, और जो नहीं मिला होता उस पर आंख अटकी रहती। ये सामान्य मन का लक्षण है। इस लक्षण को बदल लेना साधना है। जो है उसका पता चले तो बड़ी क्रांति घटित होती है। अगर जो नहीं है उसका पता चले तो आपके जीवन में सिर्फ असंतोष के अतिरिक्त कुछ भी ना होगा। जो है उसका पता चले तो जीवन में परम तृप्ति छा जाएगी। जो नहीं है उसका ही पता चले तो अक्सर अवसर जब खो जाएगा तब आपको पता चलेगा। जो है उसका पता चले तो जो अवसर अभी मौजूद है उसका आपको पता चलेगा। और अवसर आने के पहले, अवसर आते ही बोध हो जाए तो हम अवसर को जी लेते हैं, अन्यथा चूक जाते हैं। इसलिए ध्यान जो है उसको देखने की कला है, और मन जो नहीं है उसकी वासना करने की विधि है। श्रवण करने की कला क्या है?
सुनने की कला क्या है? निश्चित ही कला है। और महावीर ने कहा धर्म श्रवण दुर्लभ 4 चीजों में एक है। तो बहुत सोचकर कहा है। श्रवण की कला, सुनते तो हम सब हैं। कला की क्या बात है? हम तो पैदा ही होते हैं कान लिए हुए, सुनना हमें आता ही है। नहीं, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। सुनने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें हैं। पहली, जब आप सुन रहे हो तब आपके भीतर विचार ना हो। अगर विचार की भीड़ भीतर है तो जो आप सुनेंगे वो वही नहीं होगा जो कहा गया था। आपके विचार उसे बदल देंगे, रूपांतरित कर देंगे, उसकी शक्ल और हो जाएगी। विचार हट जाने चाहिए बीच से। मन खाली हो, शून्य हो और सुने, तभी जो कहा गया है वो आप सुनेंगे। इसका यह अर्थ नहीं कि आप उस पर विचार न करें, लेकिन विचार तो सुनने के बाद ही हो सकता है। सुनने के साथ ही विचार नहीं हो सकता। जो सुनने के साथ ही विचार कर रहा है वो विचार ही कर रहा है, सुन नहीं रहा है। सुनते समय सुने, सुन लें, पूरा समझ लें क्या कहा गया है, फिर खूब विचार कर लें। लेकिन विचार और सुनने को जो साथ में मिश्रित कर देता है वो बहरा हो जाता है। वो फिर अपने ही विचारों की प्रतिध्वनि सुनता है। फिर वो नहीं सुनता जो कहा गया, वही सुन लेता है जो उसके विचार उसे सुनने देते हैं। अपने को अलग कर देना सुनने की कला है। जब सुन रहे हैं तब सिर्फ सुने, और जब विचार रहे हैं तब सिर्फ विचारें। एक क्रिया को एक समय में करना ही उस क्रिया को शुद्ध करने की विधि है। लेकिन हम 1000 काम एक साथ करते रहते हैं। अगर मैं आपसे कुछ कह रहा हूं तो आप उसे सुन भी रहे हैं, आप उस पर सोच भी रहे हैं, उस संबंध में आपने जो पहले सुना है उसके साथ तुलना भी कर रहे हैं। अगर आपको नहीं जच रहा है तो विरोध भी कर रहे हैं, अगर जच रहा है तो प्रशंसा भी कर रहे हैं। ये सब साथ चल रहा है। इतनी परतें अगर साथ चल रही हैं तो आप सुनने से चूक जाएंगे। फिर आपको राइट लिसनिंग, सम्यक श्रवण की कला नहीं आती। महावीर ने तो श्रवण की कला को इतना मूल्य दिया है कि अपने 4 घाटों में जिनसे व्यक्ति मोक्ष तक पहुंच सकता है, श्रावक को भी एक घाट का है। जो सुनना जानता है उसे श्रावक कहा है। महावीर ने तो कहा है कि अगर कोई ठीक से सुन भी ले तो भी उस पार पहुंच जाएगा। क्योंकि सत्य अगर भीतर चला जाए तो फिर आप उससे बच नहीं सकते। सत्य अगर भीतर चला जाए तो वो काम करेगा ही। अगर उससे बचना है तो उसे भीतर ही मत जाने देना, तो सुनने में ही बाधा डाल देना, उसी समय अड़चन खड़ी कर देना। एक बार सत्य की किरण भीतर पहुंच जाए तो वो काम करेगी, फिर आप कुछ कर ना पाएंगे। इसलिए महावीर ने कहा है कि अगर कोई ठीक से सुन भी ले तो भी पार हो सकता है। हमको हैरानी लगेगी कि ठीक से सुनने से कोई कैसे पार हो सकता है। जीसस ने भी कहा है कि सत्य मुक्त करता है। अगर जान लिया जाए तो फिर आप वही नहीं हो सकते जो आप उसके जानने के पहले थे। क्योंकि सत्य को जान लेना, सुन लेना भी आपके भीतर एक नई घटना बन जाता है। फिर सारा पर्सपेक्टिव, सारा परिप्रेक्ष्य बदल जाता है। फिर उस सत्य का जुड़ गया आपसे संबंध। अब आप देखेंगे और ढंग से, उठेंगे और ढंग से। अब आप कुछ भी करेंगे वो सत्य आपके साथ होगा। अब उससे बच के भागने का कोई उपाय नहीं। इसलिए जो कुशल हैं भागने में, बचने में, वो सुनते ही नहीं। हमने सुना है कि लोग अपने कान बंद कर लेते हैं, विपरीत बात सुनाई ना पड़ जाए, प्रतिकूल बात सुनाई ना पड़ जाए। हाथों से कान बंद करने वाले मूढ़ तो बहुत कम हैं, लेकिन हम ज्यादा कुशल हैं। हम भी कान बंद रखते हैं, हाथों से नहीं रखते। हम भीतर विचारों की परत कान के आसपास इकट्ठी कर देते हैं। बाहर से कान बंद नहीं करते, भीतर से विचार से कान बंद कर देते। तब कान पे कोई बात सुनाई पड़ती है, वो विचार की परत जांच पड़ताल कर लेती। वो हमारा सेंसस है, वहां से पार हम होने देते हैं तभी जब लगे हमारे अनुकूल। और ध्यान रखना, सत्य आपके अनुकूल नहीं हो सकता, आपको ही सत्य के अनुकूल होना पड़ता है।
अगर आप सोचते हैं सत्य आपके अनुकूल हो तभी गृहीत होगा, तो आप सदा असत्य में जिएंगे। आपको ही सत्य के अनुकूल होना पड़ेगा। इसलिए पहली बात तो ठीक से सुन लेना जरूरी है कि क्या कहा गया है। जरूरी नहीं कि उसे मान लें। सुनने का अर्थ मानना नहीं है। इससे लोगों को बड़ी भ्रांति होती। कई को ऐसा लगता है कि अगर हमने सोचा विचारा ना, तो इसका मतलब हुआ हम बिना ही सोचे विचारे मान लें। सुनने का अर्थ मानना नहीं है। सिर्फ सुन लें, अभी मानने न मानने की बात ही नहीं है। अभी तो ठीक तस्वीर सामने आ जाए कि क्या कहा गया है, फिर मानना न मानना पीछे कर लेना। और एक बड़े मजे की बात है, अगर सत्य ठीक से सुन लिया जाए तो पीछे न मानना बहुत मुश्किल है। अगर सत्य है तो पीछे न मानना बहुत मुश्किल है। अगर सत्य नहीं है तो पीछे मानना बहुत मुश्किल है। पर एक दफा शुद्ध प्रतिबिंब बन जाना चाहिए, फिर मानने न मानने की बात कठिन नहीं है, साफ हो जाएगी। सत्य मना ही लेता है। सत्य कन्वर्शन है। फिर आप बच ना सकेंगे। फिर तो आपको ही दिखाई पड़ने लगेगा कि मानने के सिवाय कोई उपाय नहीं। फिर सोचें खूब, फिर कसौटी करें खूब। लेकिन सोचना और कसौटी भी निष्पक्ष होनी चाहिए। हमारा सोचने का क्या अर्थ होता है? हमारा सोचने का अर्थ होता है पूर्व ग्रह, हमारी जो प्रेजुडिस होती है, जो हमने पहले से मान रखा है, उससे अनुकूल खाए, उससे अनुकूल हो तो सत्य। एक आदमी हिंदू घर में पैदा हुआ, एक आदमी मुसलमान घर में, एक आदमी जैन घर में, तो जो उसने पहले से मान रखा है वही उससे मेल खा जाए, इसका नाम सोचना नहीं है। ये तो सोचने से बचना है, एस्केपिंग फ्रॉम थिंकिंग। आपने जो मान रखा है, अगर वही सत्य है तब तो आपको खोज ही नहीं करनी चाहिए। आपने जो मान रखा है, अगर उसको ही पकड़ के कसौटी करनी है, तब तो आपकी सारी कसौटियां झूठी हो जाएंगी। जो आपने मान रखा है उसको भी दूर रखिए, जो आपने सुना है उसको भी दूर रखिए। आप दोनों से अलग हो जाइए, किसी से अपने को जोड़िए मत, क्योंकि जिससे आप जोड़ रहे हैं वहां पक्षपात हो जाएगा। दोनों को तराजू पर रखिए, आप दूर खड़े हो जाइए। आप निर्णायक रहिए, पक्षपाती नहीं। हर बार जब नई बात सुनी जाए तो पुरानी को अपना मान के, नई को दूसरे का मान के अगर तौलिएगा तो आप कभी निष्पक्ष चिंतन नहीं कर सकते। अपनी पुरानी को भी दूर रखिए, इस नई को भी दूर रखिए, दोनों पराई हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि एक बहुत पहले सुनी थी, एक अब सुनी है। समय भर का फासला है। कोई बात 20 साल पहले सुनी थी, कोई आज सुनी है। 20 साल पुरानी जो थी वो आपकी नहीं हो गई है, वो भी पराई है। उसे भी दूर रखिए, इसे भी दूर रखिए, और स्वयं को पार अलग रखिए। और तब दोनों को सोचिए। इस सोचने में पक्ष मत बनाइए, निष्पक्ष दृष्टि से देखिए, तो निर्णय बहुत आसान होगा। और बड़ा मजा यह है कि इतना निष्पक्ष जो चित्त हो उसे सत्य दिखाई पड़ने लगता है, सोचना नहीं पड़ता। इसलिए हमने निरंतर इस मुल्क में कहा है कि सत्य सोच विचार से उपलब्ध नहीं होता, दर्शन से उपलब्ध होता है। ये निष्पक्ष चित्त दर्शन की स्थिति है। देखने में आप कुशल हो गए, अब आपको दिखाई पड़ेगा कि क्या है सत्य और क्या है असत्य। अब आपकी आंख खुल गई, ये आंख देख लेगी क्या है सत्य और क्या है असत्य। लेकिन अगर पक्षपात तय है, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, बंधे हैं अपने पक्षपात से, तो फिर आप कुछ भी ना देख पाएंगे। वो पक्षपात आपकी आंख को बंद रखेगा। जो पक्षपात से देखता है वो अंधा है, जो निष्पक्ष होकर देखता है वो आंख वाला है। सुने फिर आंख वाले का व्यवहार करें। कलयुग सतयुग मनोस्थितियां हैं, बुद्धत्व मनोस्थिति नहीं है। स्वर्ग नरक मनस्थितियां हैं, बुद्धत्व मनोस्थिति नहीं है, या जिनत्व मनस्थिति नहीं है। इसे थोड़ा समझ लें। हमारे भीतर 3 तल हैं। एक हमारे शरीर का तल है, सुविधाएं असुविधाएं, कष्ट अकष्ट, शरीर की घटनाएं।
इसलिए अगर आपको ऑपरेशन करना है तो आपको एक इंजेक्शन लगा देते हैं, वो अंग शून्य हो जाता है, फिर ऑपरेशन हो सकता है, आपको कोई तकलीफ नहीं होती। पैर कट रहा है, आपको कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि पैर कट रहा है इसकी खबर मन को होना चाहिए। जब खबर होगी तभी तकलीफ होगी। मन की तकलीफ नहीं है, ये तकलीफ पैर की है। तो पैर और मन के बीच में जिनसे जोड़ है, जिन स्नायुओं से, उनको बेहोश कर दिया तो आप तक तकलीफ पहुंचती नहीं। तकलीफ पहुंचनी चाहिए तो ही। कष्ट, असुविधाएं शरीर की घटनाएं, इसलिए बड़े मजे की बात है, आपके पैर में तकलीफ हो रही है, इंजेक्शन लगा दिया जाए, आपको पता नहीं चलता, आप मजे से लेटे गपशप करते रहते। इससे उल्टा भी हो सकता है, पैर में तकलीफ नहीं हो रही और आपके स्नायुओं को कंपित कर दिया जाए, जिनसे तकलीफ की खबर मिलती, तो आपको तकलीफ होगी और आप छाती पीट के चिल्लाएंगे कि मैं मरा जा रहा हूं, और कहीं कोई तकलीफ नहीं हो रही। तकलीफ से आपको जानने से रोका जा सकता है, तकलीफ की झूठी खबर मन को दी जा सकती है। मन के पास कोई उपाय नहीं जांचने का कि सही क्या है, गलत क्या है। शरीर जो खबर दे देता है वो मन मान लेता है। ये शरीर की स्थितियां हैं। आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, ये सब शरीर की स्थितियां हैं। इसके पीछे मन की स्थितियां हैं। आपको सुख हो रहा है, आपको दुख हो रहा है, ये मन की स्थितियां हैं। देखते हैं कि मित्र चला आ रहा है, चित्त प्रसन्न हो जाता है, सुखी हो गए, लेकिन पास आके पता चलता है कि धोखा हो गया, मित्र नहीं है, कोई और है, सुख तिरोहित हो गया। ये मन की स्थिति है। इसका मित्र से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि मित्र तो वहां था ही नहीं। रात निकले हैं और दिखता है कि अंधेरे में कोई खड़ा है, छाती धड़कने लगी, भय हो गया। पास जाते हैं, देखते हैं कोई भी नहीं, लकड़ी का ठूंठ है, वृक्ष कटा हुआ है। निश्चिंत हो गए, छाती की धड़कन ठीक हो गई, फिर गुनगुनाने लगे गीत और चलने लगे। ये मन की स्थिति है। मन सुख और दुख भोगता है। मन में सतयुग होता है, कलयुग होता है, मन में स्वर्ग होते हैं, नरक होते हैं। शरीर के भी जो पार उठ जाता है, मन के भी जो पार उठ जाता है, उस घड़ी को हम कहते हैं बुद्धत्व, जिनत्व। उस घड़ी को हमने कहा है कृष्ण चेतना। उस घड़ी को हमने कहा है क्राइस्ट हो जाना। जीसस का नाम तो जीसस है, क्राइस्ट नाम नहीं है। क्राइस्ट चित्त के पार होने का नाम है। बुद्ध का नाम तो गौतम सिद्धार्थ है, बुद्ध उनका नाम नहीं है। बुद्धत्व उनकी चेतना का मन के पार चले जाना है। महावीर का नाम तो वर्धमान है, जिन उनका नाम नहीं है। जिन का अर्थ है मन के पार चले जाना। क्राइस्ट के नाम में बड़ा मजा है। जो इतिहास की गहरी खोज करते हैं वे कहते हैं क्राइस्ट कृष्ण का अपभ्रंश है। जीसस उनका नाम है, जीसस द कृष्णा, जीसस जो कृष्ण हो गया। कृष्ण का रूप है क्राइस्ट। बंगाली में अब भी कृष्ण को कहते हैं क्रिस्टो। बंगाली रूप है क्रिस्टो। अगर कृष्ण का बंगाली रूप क्रिस्टो हो सकता है तो हिब्रू या अरमेक रूप क्राइस्ट हो सकता है, कोई अड़चन नहीं। ये जो व्यक्ति जहां शरीर और मन दोनों के पार हट जाता है, उन अवस्थाओं के नाम है। बुद्धत्व मनोस्थिति नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। बुद्धत्व है स्टेट ऑफ नो माइंड, अमन की स्थिति है, जहां मन नहीं है। बुद्ध के पास कोई मन नहीं है, इसलिए हम उनको बुद्ध कहते हैं। महावीर के पास कोई मन नहीं है, इसलिए हम उनको जिन कहते हैं। मन का क्या अर्थ होता है? मन का अर्थ होता है विचारों का संग्रह, कर्मों का संग्रह, संस्कारों का संग्रह, अनुभवों का संग्रह। मन का अर्थ होता है पास्ट, अतीत, जो बीत गया उसका संग्रह। मन है जोड़ अतीत अनुभव का। जो हमने जाना, जिया, अनुभव किया, उस सब का जोड़ हमारा मन है। मन हमारा संग्रह है समस्त अनुभवों का। हमारा मन बहुत बड़ा है, हम जानते नहीं।
आप तो अपना मन उतना ही समझते हैं जितना आप जानते हैं, वो तो कुछ भी नहीं है। उसके नीचे परत परत गहरा मन है। फ्रायड ने खोज की कि हमारा चेतन मन, उसके नीचे गहरा अचेतन मन है, अनकॉन्शियस है। फिर जुंग ने और खोज की कि उसके नीचे हमारा कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, सामूहिक अचेतन मन है। लेकिन ये खोजें अभी प्रारंभ है। बुद्ध और महावीर ने जो खोज की है, अभी उस अतल में उतरने की मनोविज्ञान की सामर्थ्य नहीं। बुद्ध और महावीर तो कहते हैं कि ये जो हमारा मन है, इसके नीचे बड़ी परतें हैं। आपके सारे जन्मों की, जो पशुओं में हुए उनकी परतें हैं, जो पौधों में हुए उनकी परतें हैं। अगर आप कभी एक पत्थर थे तो उस पत्थर का अनुभव भी आपके मन की गहरी परत में दबा हुआ पड़ा है। कभी आप पौधे थे तो उस पौधे का अनुभव और स्मृतियां भी आपके मन के परत में दबी पड़ी। आप कभी पशु थे, वो भी दबा हुआ पड़ा है। इसलिए कई बार ऐसा होता है, आपकी उन परतों में से कोई आवाज आ जाती है तो आप आदमी नहीं रह जाते। जब आप क्रोध में होते हैं तो आप आदमी नहीं होते। असल में क्रोध के क्षण में आप तत्काल अपने पशु मन से जुड़ जाते हैं और पशु मन प्रकट होने लगता है। इसलिए अक्सर क्रोध में आप कुछ कर लेते हैं और पीछे कहते हैं कि मेरे बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मी, मैं तो नहीं करना चाहता था, फिर भी हो गया। फिर किसने किया? आप नहीं करना चाहते थे तो। कभी आपने अपनी क्रोध की तस्वीर देखी? कभी आईने के सामने खड़े होकर क्रोध करना, तब आप पाएंगे कि ये चेहरा आपका नहीं है, ये आंखें आपकी नहीं है, ये कोई और आपके भीतर आ गया। ये कौन है? ये आपका ही कोई पशु संस्मरण, कोई स्मृति, कोई संस्कार। जब आप पशु थे वो आपके भीतर काम कर रहा है, उसने आपको पकड़ लिया। जब आप अपने को ढीला छोड़ते हैं तब आपके नीचे का मन आपको पकड़ लेता है। कई बार कई आदमियों की आंखों में देख के आपको लगेगा कि वो पथरा गई हैं। लोग कहते हैं उसकी आंखें पथरा गई। जब हम कहते हैं किसी की आंखें पत्थर हो गई तो उसका कहीं क्या मतलब होता है? उसका मतलब है कि इस व्यक्ति के पत्थर जीवन के अनुभव इसकी आंखों को पकड़ रहे हैं आज भी, इसलिए इसकी आंखों में कोई संवेदना नहीं मालूम होती। अनेक लोग बिल्कुल मुर्दा मालूम पड़ते हैं, उनका शरीर लगता है जैसे लाश हो। वो चलते हैं तो ऐसा जैसे कि ढो रहे हैं अपने को। क्या हो गया है इनको? मन की बहुत परतें हैं। इस परत मन का जो लंबा इतिहास है वो अतीत है। रोज हम इस मन में जोड़ दिए चले जाते हैं। जो भी हम अनुभव करते हैं वो इसमें जुड़ जाता है। मैं कुछ बोल रहा हूं, ये आपके मन में जुड़ जाएगा। आपका मन रोज बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, फैलता जा रहा है। बुद्धत्व, जिनत्व इस मन के अतीत के पार उठने की घटना है। जिस दिन कोई व्यक्ति अपने अतीत का त्याग कर देता है, अपने सारे मनों को छोड़ देता है और अपनी चेतना को मन के पार खींच लेता है और कहता है अब मैं न शरीर हूं न अब मैं मन हूं, अब मैं केवल जानने वाला हूं। जो मन को भी जानता है वो हूं। अब मैं ऑब्जेक्ट नहीं हूं, जाने वाली चीज नहीं हूं, ज्ञाता हूं, चिन्मय हूं, चैतन्य हूं। कहने से नहीं, मन ये भी कह सकता है, यही बड़ा मजा है। मन ये भी कह सकता है कि मैं चैतन्य हूं, आत्मा हूं, परमात्मा हूं। लेकिन अगर ये मन कह रहा है, अगर ये आप सुनी हुई बात कह रहे हैं, तो ये इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। ये आपका अनुभव बन जाए और आप मन के पार अपने को पहचान लें कि ये मैं मन से अलग हूं, तब बुद्धत्व। बुद्ध से कोई पूछता है, बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे, एक ज्योतिषी बड़ी मुश्किल में पड़ गया है। उसने बुद्ध के पैर देख लिए रेत पर बने हुए। वो काशी से लौट ही रहा था अपने पांडित्य की डिग्री लेकर। वो बड़ा ज्योतिषी था। उसने पोथे पंडित अपना सारा पोथियां लेके चला आ रहा था। उसने देखे बुद्ध के चरण गीली रेत पर, गीली मिट्टी पर पैर के चिन्ह थे। वो चकित हो गया। यह आदमी सम्राट होना चाहिए ज्योतिष के हिसाब से। पैर के चिन्ह सम्राट के चिन्ह, लेकिन कौन सम्राट नंगे पैर इस साधारण से गरीब गांव की रेत में चलने आएगा? वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया। अभी लौटा ही है काशी से। उसने कहा कि अगर इस साधन से गांव देहात में सम्राट नंगे पैर रेत में चलते हो,
सम्राट मिलते हो तो ये पोथी वगैरह ये इसी नदी में डुबा के हाथ जोड़ लेना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। इस आदमी को खोजना पड़ेगा। वो खोज करके पहुंचा तो बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे। बड़ी मुश्किल में पड़ गया ज्योतिषी। जिसको सम्राट होना चाहिए वो भिक्षा पात्र लिए बैठा है। अगर ये आदमी सही है तो ज्योतिष गलत है, अगर ज्योतिष सही है तो इस आदमी को यहां होनी नहीं चाहिए, इस वृक्ष के नीचे। उसने बुद्ध से जाकर पूछा कि कृपा करें, मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं। ये पैर के लक्षण सम्राट के हैं, चक्रवर्ती सम्राट के, और आप यहां भिखारी होकर बैठे हुए, क्या करूं? पोथियों को डुबा दूं पानी में? बुद्ध ने कहा, पोथियों को डुबाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा जैसा आदमी दोबारा तुम्हें जल्दी नहीं मिलेगा। होना चाहिए था चक्रवर्ती सम्राट ही। ज्योतिष तुम्हारा ठीक ही कहता है, लेकिन एक और जगत है अध्यात्म का जो ज्योतिष के पार चला जाता है। पर तुम्हें ऐसा बार बार नहीं होगा, तुम बहुत चिंता में मत पड़ो, ऐसा जल्दी फिर दोबारा नहीं होगा। चक्रवर्ती सम्राट ही होने को पैदा हुआ था, लेकिन उससे और ज्यादा होने का द्वार खुल गया। तो भिखारी मैं नहीं हूं, सम्राट भी मैं नहीं हूं। तब आश्वस्त हुआ ज्योतिषी। उसने गौर से चिंता छोड़ी, बुद्ध के चेहरे को देखा। वहां जो आभा थी, वहां जो गरिमा थी, वहां जो प्रकाश की किरणें फूट रही थी। तो उसने पूछा, क्या आप देवता हैं? मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दें। बुद्ध ने कहा, मैं देवता भी नहीं हूं। तो ज्योतिषी पूछता जाता है कि आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं। बुद्ध कहते जाते हैं, मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं। तब ज्योतिषी पूछता है, फिर आप हैं क्या? ना आप पशु हैं, ना आप पक्षी हैं, ना आप पौधा हैं, ना आप मनुष्य हैं, ना आप देवता हैं, तो आप हैं क्या? बुद्ध कहते हैं, मैं बुद्ध हूं। तो ज्योतिषी पूछता है, बुद्ध होने का क्या अर्थ? तो बुद्ध कहते हैं, जो भी परिधियां हो सकती थी आदमी की, देवता की, पशु की, वे सब मन के खेल थे। मैं उनके पार हूं। मैंने उसे पा लिया है जो उस मन के भीतर छिपा था। अब मैं मन नहीं हूं। पशु भी मन के कारण पशु है, और आदमी भी मन के कारण मनुष्य है। पौधा भी मन के कारण पौधा है। आप जो भी हैं अपने मन के कारण हैं। जिस दिन आप मन को छोड़ देंगे, उस दिन आप वो हो जाएंगे जो आप अकारण हैं। वो अकारण होना ही हमारा ब्रह्मत्व है, वो अकारण होना ही हमारा परम